एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से अगला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में एक बहुत बड़ा पैलेस दिखाया जाता है जहां पर मैरिज सेरेमनी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। मैरिज सेरेमनी में बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ लोग वहाँ के जो होते हैं वो कहते हैं कि मिस लिन और मिस बाई बहुत ही ज्यादा अच्छे कपल बनेंगे। इन कपल को देखकर सारे लोग यहाँ पर जेलस महसूस कर रहे होंगे। वहाँ पर जो दूसरी लेडी होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लोग जेलस महसूस कर रहे होंगे और भी ज्यादा जेलस महसूस तब कर रहे होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इनकी शादी में आई हूँ, क्योंकि मेरे लिए लोग तो बहुत पागल है। वहाँ पर जो एक लेडी रहती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो मिस लिन है बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होगी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे भी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और हमें लगता है कि इन दोनों की शादी होने के बाद में मिस लिन और मिस्टर बाई की शादी अगर हो जाएगी तो ये दोनों बहुत ज़्यादा, वैसे तो बहुत अमीर है दोनों फैमिली, लेकिन इनकी शादी होने के बाद ये दोनों फैमिली और भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगी। और फ्यूचर में अगर इनकी जो किड्स होंगे यानी कि जो बच्चे होंगे वो भी बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। और जो एसवाल्ट और सिटी है, इनकी सिटी में ये सबसे ज़्यादा अमीर कहलाने वाले बच्चे होंगे, क्योंकि अगली जो पीढ़ी आने वाली इनकी वो पीढ़ी इनसे भी ज़्यादा अमीर होने वाली है। और जो दूसरी लेडी रहती है वो भी कहती है हाँ तुमने सही बोला, ये दोनों फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर होने वाली है, इनकी शादी तो एक बार हो जाने दो, फिर दोनों अच्छे कपल भी होंगे और अच्छे बिजनेस पार्टनर भी। हम देखते हैं कि लॉर्ड बा लिलिन को लेकर वो वेडिंग सेरेमनी में आ जाते हैं और कहते हैं उनके घर के पास खड़े होकर कि अच्छा यहीं पर रहती है वो, और उसकी हिम्मत कैसी हो कि वो मुझसे बिना पूछे शादी कर रही है। उसकी शादी ऑलरेडी मेरे साथ हो रखा है, फिर भी उसके पास एक बच्ची भी है जिसका नाम लिलिन है, और फिर हम दोनों को छोड़कर वो शादी करने जा रही है। यहाँ पर जो लॉर्ड बा होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, कहते हैं इसकी हिम्मत कैसी हुई, देखो तो वो एक इंसान के साथ शादी करने जा रही है, उसकी शादी ऑलरेडी एक गॉड के साथ हो रखी है फिर भी। और यहाँ पर हम देखते हैं लिलिन जो बैठी होती है उनके गोद में और धीरे धीरे फिसल के नीचे गिरते जाती है और कहती है कि डैड मैं नीचे गिरते जा रही हूँ, देखो मुझे उठाओ एक बार, आप कहाँ पर ध्यान है आपका। लॉर्ड वाह कहते हैं कि जब मैं बहुत ज्यादा कमजोर था तब मैंने ठान लिया था कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बनूंगा और इस हेवन को, जो गेट है हेवनली गेट, उस हेवनली गेट को मैं आराम से तोड़ दूंगा, क्योंकि अगर उसको ना तोड़ा तो हमारे जो फेरी लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा खतरा आ सकता है। इसलिए मैं अपने आप को ताकतवर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और एक टाइम ऐसा आया था कि मैं बहुत ज़्यादा हार मान गया था, लेकिन मेरे अंदर की जो ताकत है इस लैंड को बचाने की, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और मुझे दर्जा मिला लॉर्ड ऑफ वाह का, तो मैं इसे हार नहीं मान सकता। इसके लिए मैंने जी जान तक मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा त्याग किया है, लेकिन अब देखो अब मेरे साथ क्या होने जा रहा है। और मेरे पास जितना सारा डिवाइन टाइम का पावर था, जितना सारा ट्रेनिंग का टाइम था, मैंने सारा का सारा पावर और ट्रेनिंग अपने ट्रेनिंग में वेस्ट कर दिया, अपने पावर को विल्ड करने में वेस्ट कर दिया। लेकिन इस दौरान में किसी भी लेडी से या फिर किसी भी औरत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। मैंने बस अपना और अपना टाइम जितना मैंने 100,000 साल से भी ज़्यादा अपने बस ट्रेनिंग में ध्यान दिया है। और इस दौरान मेरे को बहुत सारे क्लैन के लोगों का ऑफ़र आया था लॉर्ड बा का ऑफ़र में, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया बस अपने ट्रेनिंग को व्हील करने में, लॉर्ड बा का उपाधि लेने में। लेकिन इतना टाइम करने के बाद भी मैंने जितने सारे फेरी लैंड और फेरियों का जितना सारा रक्षक था वो मैंने सारा का सारा जिम्मेदारी अपना पूरा किया। बट आज देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये सब करने के दौरान मेरी ज़िंदगी में जितने सारे लोग आए सब मेरे से दूर चलते गए, क्योंकि मैंने सारा टाइम अपना ट्रेनिंग में वेस्ट कर दिया। और इस दौरान मेरे को बहुत ज़्यादा लव ऑफर भी आए, लेकिन मैंने किसी से प्यार करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। और मुझे एक टाइम में अपने आप से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी, मैं किसी के साथ संबंध भी नहीं बना सकता था, क्योंकि इस ट्रेनिंग में ऐसा रूल नहीं था। इसलिए मैं अपने आप से भी बहुत ज़्यादा हेट करने लगा था। लेकिन एक दिन मेरी लाइफ में एंटर करती है लिलिन की मॉम, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल थी। और जब से ये आई मेरी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो गया। और ये इकलौती वो औरत थी जिसने मेरे माइंड को चेंज किया, मुझे प्यार करना सिखाया और मुझे सही रास्ते पर लाने की कोशिश किया। और मुझे इससे प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरा जो पावर था, मेरा जो डिवाइन पावर था, वो बहुत ही ज़्यादा कम से कम होने लगा और मैं बस लॉर्ड बा के बहुत ही ज़्यादा करीब था। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जिसे मैं इसको खोना नहीं चाहता था और अपने लॉर्ड बा का जो ओहदा था उसे भी खोना नहीं चाहता था। तब मेरे साथ ऐसा हुआ। सीन प्रेजेंट में चेंज होता है और लिलिन जो होती है अपने डैड से कहती है कि डैड आप कहाँ खो गए, मॉम कहाँ पर है, जल्दी बताओ मुझे मॉम के पास जाना है। हमें जोर से तालियों की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर बताया जाता है कि न्यू कपल यहाँ पर आ रहे हैं और सब उनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं कि मिस्टर बाई एंड मिस लिन आपका स्वागत है, आप दोनों एक न्यू कपल बनने जा रहे हो।
तो कैसा लग रहा है आपका आज का दिन? आपके लिए तो बहुत बड़ा दिन होगा, है ना मिस्टर बाई? और यहाँ पर सब उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और कहते हैं कि आपका दिन है, आप इंजॉय करो। यहाँ पर मिस्टर वाई कहता है कि थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए मेरे वेडिंग सेरेमनी में। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, शादी इंजॉय करके जाना और खाना खा के जाना। और हम देखते हैं कि हमारी जो दुल्हन होती है वो मायूस होती है, पता नहीं क्यों। लॉर्ड वाल लिलिन को नीचे गोद में से उतार के बोलते हैं कि लिलिन, सामने वो पिंक ड्रेस में जो लेडी दिख रही है ना, वही तुम्हारी मॉम है। लिलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि रियली डैड, यही मेरी मॉम है? वो बोलते हैं हाँ, यही तुम्हारी मॉम है। लिलिन बहुत ज्यादा चुलबुली हो जाती है और कहती है कि मैंने अपनी मम्मी को देख लिया, मैं अपनी मॉम के पास जाऊंगी। और गोद में से तुरंत उतरने के बाद वो दौड़ लगाते उस लेडी की ओर और कहती है कि मॉम, मैंने आपको देख लिया, आई मिस यू सो मच। लिलिन दौड़ के जाकर उसको पकड़ लेती है और कहती है कि मॉम फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। लिलिन उसको पकड़ के बोलती है कि मॉम, मैं और डैडी यहाँ से कब से खड़े हैं आपसे मिलने के लिए, बहुत टाइम से हम लोग यहाँ पर हैं कि कब आप आओगे और कब हम आपसे मुलाकात करें। और वहाँ के जो आसपास लोग रहते हैं वो यहाँ पर बातें बनाने लगते हैं कि ये किसकी बच्ची है, इसको मॉम क्यों बोल रही है। मिस लिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज और शॉक होती है और कहती है कि ये छोटी सी बच्ची मुझे मॉम क्यों बोल रही है, क्या मैं इसको जानती हूँ? फिर हम देखते हैं कुछ गार्ड और कुछ लोग मिलकर लिलिन को यहाँ से भगाने लगते हैं और कहते हैं कि बच्ची सुनो, ये तुम्हारी मॉम नहीं है, समझी, और तुम यहाँ से चली जाओ जल्दी, वरना बहुत मारेंगे हम तुमको। इन लोगों की बातें सुनकर लिलिन जो होती है बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहते हैं कि मॉम, मैं लिलिन हूँ, मैं आपकी बेटी, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना, प्लीज मॉम, इनको बोलो यहाँ से जाए। मिस लिन के जो डैड होते हैं वो कहते हैं गुस्से में कि ये छोटी बच्ची, बहुत तुम शरारत कर रही हो यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी को तुम खराब करना चाहती हो, भागो यहाँ से, वरना तुम्हें बहुत मार पड़ेगी और बहुत डांट सुनने को मिलेगा। ये बच्चे किसके, लेके जाओ यहाँ से। यहाँ पर जो और एक लेडी रहती है वो कहती है कि फेयू, मुझे नहीं लगता था कि आपकी बेटी इस तरह निकलेगी, कि इसके पास ऑलरेडी एक डॉटर है, इसकी शादी तो पहले ही हो रखी है, आप लोगों ने हमें बताया कि नहीं, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है शादी को लेकर। अभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और लिलिन को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। लिलिन बहुत जोर से रोने लगती है कि मॉम मुझे नहीं जाना है। और जो मिस लिन रहती है वो कहती है कि मुझे लगता है छोटी बच्ची, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम्हारी मॉम कहीं पर और होगी, देखो तुम। फिर वहाँ पर लॉर्ड बाहर आते हैं और कहते हैं कि लिलिन को कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, तुम ही इसकी मॉम हो, समझी। और कहानी यहीं पर एंड। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्दी, तब तक लिए बाय बाय।